जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साल 2025 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार यानी कि आज रखा जाएगा। तो सारे विष्णु भक्तों के लिए प्रस्तुत है योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले दूसरे व्रतियों में शेयर करें ताकि भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। योगिनी एकादशी को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत कथा को सुनने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और पास में एक तांबे का कलश पानी में भरकर रख लें। उसके बाद विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी दल जरूर होना चाहिए क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और बाद में अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए माथे में तिलक करके हाथ में चीनी या मिश्री के दाने लेकर कथा सुननी शुरू करनी चाहिए। कथा सुनने के बाद में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद में जो आपके हाथ में चीनी के दाने हैं उसमें से थोड़े से श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा दें और बाकी लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखना और सुविचार वितरीना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की जय। गौ माता की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे बहू पोते और पोतियों किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उन्हें खूब समझाया कि अम्मा अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत नहीं मत कीजिए। अब आपको क्या ज़रूरत है व्रत करने की। तो वह बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे बहुओं पुत्र पौत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धान धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फलदान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा ने सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का है व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती हुई मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तालाब में पानी में भी बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वह भयंकर गर्मी। जैसे जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कभी भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी, हे माता जी, आप ही मेरे लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य
रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, फिर भी प्यास बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसने सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा ने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम सब ने मना किया था, इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? आज इन्हें कोई सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई। तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है माँ जी, आपकी अब उम्र हो चली है, व्रत रखने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर शक्ति हो तो भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं। आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूँगी और ना ही मैं पानी पीऊँगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी के भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से गड्ढे में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सारे कहने लगे कि चलो अब अपन भी आराम करते हैं। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम ही भी नहीं लिया। अब मुझे खुद जाकर उसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा अभी लगता है भोर हो गई। तो वह जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? अभी तक तो तारियां उगती हैं, जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया। वह भी निकली नहीं है, फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है? इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर वो खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से कि दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्ची की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोल दी तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लिए खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही हैं और मुंह को जोर से भी बंद कर रखा था। कहा कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया। वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी हैं। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह के से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी।
तो बस माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलतापूर्वक गुजर गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजन पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं था, वह धन धान्य से परिपूर्ण थे और उनका घर तरह तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वह इस लोक के सारे सुखों को भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई है। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी 11 का व्रत रखकर आपकी यह कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। यमुना पार के एक गांव में 2 औरतें रहा करती थीं। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों राज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वे दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वह दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी। फिर वे दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आए और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी, बहन आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफ़ी दिनों से यह पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगी। तो माया कहने लगी कि बहन देखो सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है। तो माया कहती है, अरे बहन यह तो मुझे भी पता नहीं कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े भी प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है। इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है? सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया देखो, गुरु जी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी, गुरु जी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार है, चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती हैं कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वह दोनों इस तरह से चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना के किनारे गईं और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया।
जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी, बहन माया भगवान मिल गए हैं, यह देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया तू रो क्यों रही है, अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वह कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं हैं, वह तो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपनी मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गईं और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो, तुमने तो डरा धमका कर एक डब्बे में बंद कर दिया। तो वह डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब तुम इन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। यह तो चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वह दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुके। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो वह बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गईं। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आईं। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद में फिर से वह मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भाव सागर से पार हो जाओगे, इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी, बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी, हाँ बहन, हम रोज़ इस पार से उस पार आते जाते हैं, हमारा रोज़ाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वह तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगीं। वहाँ पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रहीं और पानी के ऊपर चलती रहीं। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुईं। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया, दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने
नाम जपते हुए गंगा यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी, ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ, मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेने के लिए मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो, हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वह सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी, यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं देती। तो गंगा कहने लगी, गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वह कहने लगी, गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हैं हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए वह पानी में से जा रही है, मैं भी इसी तरह से चलता जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पांव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है, यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो यह कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उसने हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही हो, तुम मुझे मारने क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात को कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़ गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप कर रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी, गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ ना कोई मैं भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं, आपने ही तो कथा में हमें बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भवसागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी भी पार हो जाएंगे। अब हम तो रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं, अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और सुविचार विद काव्या हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, जितने लोग इस कथा को सुनेंगे उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि गई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।